हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे कि सेल्स यूनिट के साथ में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का होना क्यों आवश्यक है, या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ में सेल्स यूनिट का होना क्यों आवश्यक है। एक लाइन में यदि हम बात करें तो हम ये पाएंगे कि क्वालिटी के मेंटेनेंस के लिए सेल्स यूनिट के साथ में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का होना आवश्यक है, और प्रॉफिट के मेंटेनेंस के लिए या इनकम के मेंटेनेंस के लिए सेल्स यूनिट के साथ में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ में सेल्स यूनिट का होना आवश्यक है। अब यह इन संदर्भों में ये बात करने का हम प्रयास कर रहे हैं कि यदि आपके पास में सेल्स यूनिट है और उसके साथ में यदि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो नंबर एक पर तो आपको दोहरा लाभ प्राप्त होता है। मैन्युफैक्चरिंग के भी लाभ प्राप्त होते हैं, दूसरी चीज़ आती है कि सेल्स के भी लाभ प्राप्त होते हैं। साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग के बैड इफ़ेक्ट से भी आप बच जाते हैं। अर्थात ये कहिएगा कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, अर्थात अब यहाँ पर दो चीज़ें हम प्रकाश डालना चाहेंगे कि एक होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, दूसरा होता है सेल्स बिजनेस। तो अभी फ़िलहाल हम आगे चल कर के हम इन दोनों के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी हम इसी बारे में बात कर रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ में सेल्स यूनिट का होना आवश्यक है। इसलिए, और सेल्स यूनिट बिजनेस टू कस्टमर सेल्स यूनिट हो सकती हैं, बिजनेस टू बिजनेस सेल्स यूनिट हो सकती हैं। तो इससे जब आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और उसके साथ में आपकी सेल्स यूनिट है, तो इससे जहाँ पर आपको सेल्स के लिए विशेष कंप्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। यदि आपके पास में सेल्स यूनिट नहीं है तो आपको सेल्स के लिए कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। स्वाभाविक बात है कि बट्टा या कमीशन या फिर एक्स्ट्रा भी आपको देना पड़ सकता है अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए या अपनी प्रोडक्ट की सेल्स को जारी रखने के लिए इसलिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के साथ में सेल्स यूनिट का होना आवश्यक है। दूसरी चीज़, यदि आप सेल्समैन हैं अर्थात सेल्स बिजनेस में हैं, तो अब यहाँ पर यह भी ज़रूरी हो जाता है कि यदि आपके पास में जो आप बेच रहे हैं उसकी यदि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है तो उससे आप उसकी क्वालिटी को आप मेंटेन कर लेंगे। अन्यथा बैड क्वालिटी आने पर स्वाभाविक बात है कि कस्टमर आपसे अलग जा सकता है। यदि उसको बैड क्वालिटी में प्रोडक्ट मिला या रेट ज़्यादा बढ़ कर के मिले तो हो सकता है वो कस्टमर चला जाए। इससे कस्टमर के रूप में जो एक सोर्स ऑफ इनकम है वो आपका जा सकता है। हालांकि जितनी चीज़ों को आप बेचते हैं, स्वाभाविक बात है कि उन सारी चीज़ों के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आप नहीं डाल सकते हैं या उनका मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ चीज़ें आप ऐसी भी बेचते हैं तो जिनकी अपनी मार्केट है, जिन्होंने खुद अपनी मार्केट बनाई है, आप उन प्रोडक्ट को आप बेचते हैं। लेकिन साथ ही साथ यह भी ज़रूरी हो जाता है कि जैसे कि मान लिया आप कई सारी चीज़ें आप ऐसे भी बेचते हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने में बहुत कास्ट आती है। जैसे कि मान लिया आप यदि चीनी बेच रहे हैं तो चीनी की फैक्ट्री होनी चाहिए, या कार बेच रहे हैं तो कार की फैक्ट्री होनी चाहिए, या आप कोई ट्रक या बस बेच रहे हैं तो उसकी भी फैक्ट्री होनी चाहिए। ऐसा नहीं है। अर्थात जो बात हम कह रहे हैं वो कुछ सीमित संदर्भों में ये बात कह रहे हैं। तो लेकिन यदि आपके पास में इस प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, स्वाभाविक बात है कि उनकी सेल्स यूनिट होनी चाहिए। लेकिन क्वालिटी के मेंटेनेंस के लिए और प्रॉफिट के मेंटेनेंस के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो इस पर और भी बात करने की आवश्यकता है और इस पर और भी विचार करने की आवश्यकता है। धन्यवाद, नमस्कार।